राधा कृष्ण मित्रों, यह कहानी किसी फाइल में आपको दर्ज नहीं मिलेगी, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है और यह कहानी उस आदमी की है जिसे इतिहास ने भी शायद भूल जाने की कोशिश की। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि 400 रुपये में अपनी पूरी जवानी दे दो, तो आप क्या करेंगे? आप तो हंस दीजिएगा कि ऐसा कहीं होता है क्या। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसने 400 रुपये में सिर्फ जवानी नहीं, अपना पूरा जीवन भारत को सौंप दिया। 35 साल 35 ईयर्स पाकिस्तान की जेल में बिना मुकदमे, बिना सूरज की रोशनी और आसमान के नीचे गुजार दी। आज की ये कहानी आपका सीना चौड़ा कर देगी और आंखें नम कर देगी। यह कहानी है भारतीय जाबाज कश्मीर सिंह की। साल था 1973। पेशावर रावलपिंडी रोड। 22 नवंबर माइलस्टोन के पास एक शख्स बस से उतरा। नाम बताया इब्राहिम। कपड़े, बोली, नमाज का तरीका, चलने बैठने का ढंग, सब कुछ ऐसा कि कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। होटल में रुकना हो या पहचान दिखानी हो, हर कागज़ बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत जब दुश्मन बन जाए तो परछाई भी मुखबिर बन जाती है। बस यही हुआ इनके साथ। पाकिस्तान इंटेलिजेंस की नज़र उस पर टिक गई। बिना किसी ठोस सबूत के, सिर्फ शक के आधार पर उसे उठा लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले सवाल, फिर चीखें और फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला वह दौर जिसे यातना कहते हैं। उससे कहा गया कि मान ले तू कि तू भारतीय जासूस है। लेकिन वह खामोश रहा, क्योंकि इब्राहिम कोई आम आदमी नहीं था। वह था भारतीय सेना का पूर्व जवान कश्मीर सिंह। एक ऐसा सिपाही जिसने नाम बदला, मजहब बदला और पहचान बदली, लेकिन वतन नहीं बदला। महज 400 रुपये के गुप्त कॉन्ट्रैक्ट पर वह दुश्मन के देश में गया और भारत की ढाल बनकर खड़ा हो गया। गिरफ्तारी के बाद जो उसके साथ हुआ, वह सुनकर रूह कांप उठती है। नाखून उखाड़े गए, बिजली के झटके तक दिए गए, हड्डियां तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि देश का राज उसके होठों से बाहर निकलाना था। आखिरकार उसे मौत की सज़ा सुना दी गई, लेकिन फांसी नहीं दी गई, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि वह जिंदा रहे और हर दिन मरे। उसे एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। लगातार 17 साल एक अकेला सेल, हाथ पैरों में जंजीरें, इतनी जगह भी नहीं थी कि सीधा लेटा जा सके। 35 साल तक उसने न सूरज को देखा, न खुला आसमान और न किसी अपने का चेहरा देखा। जेल के पहरेदार भी उसे पागल समझने लगे। धीरे धीरे उसका दिमाग भी जवाब देने लगा। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं टूटी, वो थी उसकी देशभक्ति। उसे यह याद था कि अगर एक शब्द भी फिसल गया तो देश को नुकसान होगा और उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जब उसे पकड़ा गया था तो उसकी पत्नी परमजीत कौर की गोद में 3 छोटे छोटे बच्चे थे। तीनों की उम्र 10 साल से कम थी। पति गायब। दुनिया ने भी मान लिया कि कश्मीर सिंह मर चुका है, लेकिन परमजीत सिंह नहीं मानी। न उसने सफ़ेद साड़ी पहनी, न सिंदूर छोड़ा और न ही अपनी चूड़ियाँ तोड़ी। उसका विश्वास अडिग था कि मेरा पति तो जिंदा है और एक दिन ज़रूर लौटेगा। 1986 में 1986 में पाकिस्तान ने कुछ भारतीय बंदियों की सूची जारी की। तभी पता चला कि कश्मीर सिंह जिंदा है, लेकिन फांसी का कैदी है। इसके बाद भी 22 साल और बीत गए और फिर आया 2008। पाकिस्तान के मानव अधिकार मंत्री अंसार बनी लाहौर जेल का निरीक्षण करने पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक बेहद कमज़ोर, टूटा हुआ, लगभग
बिल्कुल भी मरने जैसा एक बुजुर्ग है। जांच में सामने आया कि यह आदमी 35 साल से बिना किसी मुकदमे के यहाँ कैद है। मानवीय आधार पर बर्नी ने राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से उसकी रिहाई की सिफारिश की। मंजूरी मिल गई और 4 मार्च 2008 को बाघा बॉर्डर कांपते कदमों से एक बूढ़ा आदमी भारत की सीमा में दाखिल होता है। सामने खड़ी थी उसकी पत्नी और उसके बच्चे। वह पल सिर्फ मिलन का नहीं था, वह इतिहास था। अब तक वह खुद को मानसिक रूप से अस्थिर या आम नागरिक बताया जा रहा था, लेकिन भारतीय ज़मीन पर पैर रखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई और गर्व से बोला कि मैं भारतीय जासूस था और मैंने अपना फर्ज निभाया। उन्होंने मुझे 35 साल कैद में रखा, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलवा पाए। यह थी बेमूल देशभक्ति। एक ऐसा योद्धा जिसने 400 रुपये में अपनी जवानी, अपना जीवन और अपना सब कुछ भारत पर न्योछावर कर दिया। कश्मीर सिंह ने साबित कर दिया कि देशभक्ति की कोई कीमत नहीं होती है, वह खून में होता है।